हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था टीजीटी इंग्लिश के बारे में कि डी ट्रिपल एस बी की तरफ से उसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि उन्हें सिलेबस के बारे में जानना है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो हूँ आपको डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस को डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, स्पेसिफिक आपका एम कोई टीचिंग जॉब है, खासकर टीजीटी इंग्लिश डी ट्रिपल एस बी हो या यूपी का हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विंसम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ्स यहाँ चैनल पर शेयर की जाएगी, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप डेली क्विज से भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे, सिलेबस डिस्कस करना है हमें। सबसे पहली चीज, कितने मार्क्स के कौन पेपर होने वाले हैं, क्वेश्चन के टाइप कैसे होंगे। ठीक, सिलेबस के बहुत अच्छे से हम जब डिस्कस करेंगे। ग्रामर का सिलेबस कैसा होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर इसमें आना ही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा डाउटफुल जो एरिया है वो है लिटरेचर का सिलेबस। तो इनमें हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, ये भी जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि उसमें आपको एक जनरल पेपर जो है शुरू में, देखिए अगर आपने पीआरटी पढ़ा हो ना, पीआरटी वाले के लिए भी जनरल पेपर रहने वाला है और टीजीटी के लिए भी। तो उनका जो सिलेबस है वो सेम ही दिया गया है। तो चलिए आगे सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो सिलेबस जो है उसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं, और 5 टॉपिक या 5 सब्जेक्ट कह सकते हैं। एक जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, उसके बाद अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, ये न्यूमेरिकल है यानी एन यू रहेगा। तो इसे हम सब न्यूमेरिकल एबिलिटी को मैथ्स कहते हैं, ये रीजनिंग है, और एक जीए है, जनरल अवेयरनेस है। तो जीए में हमें क्या क्या देखना रहेगा, करंट अफेयर्स हमारे पास, इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स आप जान सकते हैं, हाल फिलहाल में जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी हैं, कुछ नहीं तो हमें कम से कम 1 साल तक की करंट अफेयर्स को जानना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक जीके, यह बहुत इम्पोर्टेंट सा ये भी पोर्शन है, स्टैटिक जीके भी। तो स्टैटिक जीके भी जो है हमें पढ़ के जाना होगा। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। हिस्ट्री देखिए ज़्यादा डीप इसमें मॉडरेट पेपर आता है, इसका अच्छे लेवल का पेपर बनता है DSSB का। हिस्ट्री में हमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, तीनों के बारे में हमें जो है डीप नॉलेज इसके लिए होनी चाहिए। जियोग्राफी, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी दोनों आने वाली है। उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी आप जानते हैं, संविधान हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद भारतीय संविधान का विकास भी हमें देखना रहता है, और संविधान से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उन्हें भी हमें जानना होगा। इकोनॉमिक्स भी इसका जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसके अलावा आपको इसमें जो है साइंस से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जीए में। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। जब रीजनिंग एबिलिटी में था, तो रीजनिंग में उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने दिया गया है क्या, अरेंजिंग वर्ड्स। ये सारे क्वेश्चन है, और जीए जो है आपके 20 मार्क्स के आने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग में क्या देगा हमें, पजल्स आएंगे। क्वेश्चंस जो बन सकते हैं हमारे सीरीज से बन सकते हैं ना, आपने देखा होगा नंबर लिखे रहते हैं 2 4 5 6 8। फिर क्वेश्चन मार्क इसमें क्या भर सकते हैं, डिक्शनरी ऑर्डर, 4 5 वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उससे कहा जाएगा डिक्शनरी में इसे जो है कैसे लिखा जाएगा, उस प्रकार से सजाना है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, आप जानते हैं डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, ठीक है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद एनालॉगी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नॉन वर्बल रीजनिंग। और एक टॉपिक मैंने यहाँ नहीं लिखा, सिलोग्ज्म, ये जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमें जो है सिलोग्ज्म को भी यहाँ पे पढ़ के जाना होगा रीजनिंग एबिलिटी में। इसके आगे भी ढेर सारे टॉपिक्स जो है हिडन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें क्लॉक कैलेंडर, ठीक ना, क्यूब क्यूबॉइड वाले चैप्टर से भी क्वेश्चंस 1 2 पुट हो सकते हैं। तो 20 मार्क्स का जो है ये वाला भी पोर्शन आपका होने वाला है। तो इस 20 मार्क्स को हमें कंप्लीट करने के लिए इन सबके लिए हमें जो है बहुत डीप स्टडी करना होगा, क्योंकि जो है डी ट्रिपल एस बी का पेपर मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अच्छे लेवल का आता है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते ही हैं। उसके बाद परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा,
एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, प्रॉफिट लॉस, SICI, ठीक है। उसके बाद एवरेज से क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे, उसके बाद मेंसुरेशन से क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी ही उसमें दिया गया है। तो हमने इसमें जो है आपके ज्योमेट्री को पोर्शन को नहीं रखा है, पर फिर भी हमें ज्योमेट्री का भी हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये तो किसकी बात होगी, अर्थमेटिक, मैथ्स को बता दिया, रीजनिंग को बता दिया और GA के बारे में हमने जान लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि आगे एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों 20-20 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक हिंदी मैंने यहाँ पे दिखा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक इसमें डिफाइन नहीं किया गया, तो बेसिक हिंदी आप समझ सकते हैं, जितने भी वर्ण वर्णमाला, ठीक है, शब्द, शब्दों के प्रकार, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें जो है जनरल हिंदी के सिलेबस में आने वाले हैं। 20 मार्क्स के ये हो गए। उसके बाद जनरल इंग्लिश जो पूरा ग्रामर, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने रीडिंग कंप्रेस, आगे रीडिंग वाला पोर्शन रहेगा, कंप्रीहेंशन रहेगा, फिर इन द ब्लैंक्स, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूजेज। तो ये मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट सिर्फ लिखे हैं, इन्हीं 6 पॉइंट में आपका कंप्लीट ग्रामर जो है आ जाता है। देखिए होता क्या है कि जो लिखने का जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया ग्रामर, ठीक है, इसी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ना, जितने भी नाउन प्रोनाउन हम सब देखते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वो सारी चीजें जो है ग्रामर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें क्या देखना था है, और हम पढ़ते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली चीजें जो किसमें आ जाएंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में आती हैं। फिर इन द ब्लैंक्स भी आपको ग्रामर की जरूरत होगी। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूजेस, यूजेस में हम क्या पढ़ते हैं, जो डिटर्मिनर्स की यूज कहाँ कहाँ होते हैं, आर्टिकल्स के कहाँ कहाँ होते हैं, तो हमें ये सब भी यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन जो एक अच्छे लेवल का आता है, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे हम, उसमें तो हम देखेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन का लेवल कैसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों भी 20-20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो मैंने अभी आपके सामने जो है 100 मार्क्स का सिलेबस जो है रख दिया। तो 100 मार्क्स हमें कैसे कैसे मिलने हैं, हमने इस चीज़ को यहाँ देखा। आगे जो इम्पोर्टेंट जो हमें देखने को मिलता है, जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे कि हमने TGT वो जनरल पेपर था, वो सभी को देना है। तो जो सिर्फ TGT इंग्लिश की प्रिपेयर कर दे, तो उनके लिए ये स्लाइड जो है अब इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि DSSB TGT इंग्लिश का जो सिलेबस है, उन्होंने कहीं पर भी, उनके ना नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलता है, ना वेबसाइट पे उन्होंने कहीं पर भी इसे जो है क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट को कुछ जब आप वो रिसर्च करेंगे, तो आपको ये सारी टॉपिक्स जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है ये इसमें जरूर आनी है। तो आपकी जितनी भी शिक्षा वाले कार्यक्रम रहते हैं, टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट दूसरे टॉपिक पे, जिसे हम सब कहते हैं लिटरेचर पोर्शन, ठीक है। अब लिटरेचर पोर्शंस क्या होते हैं, हमें उसमें राइटर्स और उनके वर्क्स को पढ़ने रहते हैं। तो यहाँ पर राइटर्स के मैंने नाम स्पेसिफिकली नहीं लिखे, मैं आपको बता दूं, जैसे इंग्लिश राइटर्स हो गए, ठीक है। जैसे क्या यूपी TGT के बहुत सारे दोस्त मेरे प्रिपेयर करते होंगे, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ने जो है वहाँ बता दिया था कि ये 4 राइटर्स आने वाले हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी, पर DSSB ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बताता है। तो सबसे पहले हमें जितने भी इंग्लिश राइटर्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी इंग्लिश राइटर्स हैं, हमें उनको जो है पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। हमें शुरू से शुरू करना है, चौसर से माने जाते हैं कि वही जो है सब काम शुरू करते हैं। तो चौसर से लेकर मॉडर्न एज तक हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें अमेरिकन राइटर्स को देखना है, इंडियन राइटर्स को देखना है। यहाँ पे मैंने 2 नाम जो है अलग से लिखे हैं, जिन्हें हम देखेंगे ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अवार्ड विनिंग राइटर्स, मतलब जो राइटर कोई भी अवार्ड जीते हो, जस्ट लाइक नोबेल प्राइज जीता उन्होंने, पुलित्जर प्राइज जीता हो, साहित्य अकेडमी इंडिया से जीता हो, तो जितने भी अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं, हमें उनको भी जो है इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद पोएट लिटरेट्स, आप सब जानते होंगे कि कुछ पोएट्स को जो था वो रॉयल फैमिली के दिखने के लिए बनाया जाता है, तो हमें उनको भी जो है स्पेसिफिक रूप से देखना होगा। तो 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, करीब हमें
इस हिसाब से करीब 40 टू 50 राइटर्स को बहुत ही वास्ट रूप में कंप्लीट करना होगा। तो देखा जाएगा इन्हें भी। आगे मैं बात करूँ यहाँ पर तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास भी हमें देख के जाना होगा, जो कि अच्छा खासा मार्क्स जो है आपको प्रोवाइड ये भी पोर्शन करवा देगा, क्योंकि जब हम ये और ये दोनों साथ में जब पढ़ेंगे ना, जैसे कि शुरू करना है हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, हमने इसे शुरू कर दिया एंग्लो सेक्शन पीरियड से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें जो भी राइटर्स होंगे, जो राइटर्स को हम उसमें पढ़ेंगे, एज ऑफ चौसर में हम जिन राइटर्स को पढ़ेंगे, तो एक तरह से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेचर पोर्शन में राइटर्स एंड द ऑथर्स एंड देयर वर्क्स भी हमारा कंप्लीट होते जाएगा। जैसे हमने एलिजाबेथन एज में जब विलियम शेक्सपियर को पढ़ा, तो हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और शेक्सपियर दोनों कंप्लीट किया, हमने उनको वर्क्स को देखा। ऐसे करके ये जो है हम पढ़ेंगे, तब हमारे दो टॉपिक जो है एक साथ साथ कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है। अगला जो टॉपिक हमें हमें देखना होगा, कवर करना होगा, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। अगर आप इंग्लिश सिलेबस में आपके दिया गया है, खासकर सब्जेक्ट पेपर में, तो फिगर ऑफ स्पीच के बिना वो पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। कम क्वेश्चंस आएंगे, एक दो क्वेश्चन ही बन सकते हैं शायद, पर फिगर ऑफ स्पीच का आना उसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर लाइक पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल्स ना, तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमें देखनी होगी। एक दो नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है। तो लिटरेचर पोर्शन की बात करूँ अगर मैं, तो हमें राइटर्स एंड देयर वर्क्स पढ़ने होंगे। 5 कैटेगरी में मैंने राइटर्स को बांटे हैं, उन पांचों कैटेगरी को हमें पढ़ना है। और आपको इस विंसम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे उन सब के बारे में डिटेल में आपको स्टडी करवाई जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और राइटर्स को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो ये मैंने अभी आपको 4 चीज़ें बताई, और टीचिंग मेथड्स जो है एक 5वीं चीज़ हो गई। उसके बाद जो 3 चीज़ मैंने यहाँ लिखी है वो ग्रामर पोर्शन में आएंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन एंड वोकेब। तो मैं आपको पहले वोकेब के बारे में बता दूं। वोकेब में हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी रहेगी। रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमें हमें हमारे अंदर की रीडिंग स्किल्स कैसी है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट ग्रामर, बेसिक टू हाई लेवल की ग्रामर्स। हमें वॉइस पढ़ना होगा, नरेशन पढ़ना होगा, टेंस पढ़ना होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे हम, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स। ठीक है। उसके बाद वॉइस नरेशन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सब इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। तो टीजीटी का जो सब्जेक्ट पेपर है वो भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। एक अच्छा पेपर बनता है, इसका हार्ड पेपर बनता है। और जितने भी टीचिंग ई जॉब्स होते हैं उसमें DSSS हो गए, KVS हो गए, NVS हो गए, वो सारे पेपर्स जो अपने थोड़े मॉडरेट ही बनाते हैं, कि उनका स्टैंडर्ड जो है थोड़ा हाई रहता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ कंपटीशन की, तो इंडिया लेवल के से फॉर्म्स यहाँ अप्लाई किए जाएंगे, तो कंपटीशन भी उसमें आपको हार्ड ही देखने को मिलेंगे। आगे बात करता हूँ वीडियो को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उसके बाद आप विंसम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो DSSS TGT इंग्लिश हो गया और एक UP TGT इंग्लिश हो गया, जो दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स जो आने वाले हैं, अगर आपने इन फॉर्म को फिल किया या करना चाह रहे हैं, और तो विंसम क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है आपको इनसे रिलेटेड सारी मटेरियल्स जो है प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद जो उसके अलावा टेलीग्राम चैनल हमारा दिया गया लिंक में, आप उसे भी जो है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पर कुल मिला के आप यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों को वहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आपको यूट्यूब से वीडियोस मिलते जाएंगे, टेलीग्राम से PDF। आपकी स्टडी जो है काफ़ी अच्छे ढंग से कंप्लीट होगी। ओके राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।